नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मदरसन सोमी सिस्टम। जी हाँ, काफी चर्चा में है स्टॉक। 21% की हमारे को इसमें गिरावट देखने को मिली। क्या कारण था कि किस वजह से ये स्टॉक में हमारे को 21% की गिरावट देखने को मिली, वो जानेंगे। साथ ही साथ चार्ट पे क्या स्थिति है, किस लेवल पे अब बाई करना सही रहेगा, अगर आपने होल्ड करके रखा है तो क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ काफी सारे और भी क्वेश्चन होंगे, उनका भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ कुछ रिजल्ट्स भी हम इसके देख लेंगे। और एज पर एनालिस्ट क्या फेयर वैल्यूएशन कंपनी की निकल के आ रही है, तो किस पोजीशन पे आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले जान लेते हैं कि शेयर में 21% की गिरावट देखने को मिली क्यों। क्योंकि डिमर्जर की खबर आई है कंपनी के तरफ से। तो मदरसन सुमी का बिजनेस का डिमर्जर हो रहा है, और उसमें डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस वाला जो बिजनेस है उसको वो सेपरेट कर रही है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये कंपनी ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है और काफ़ी बेहतरीन कंपनी है ये। अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 22% की हमारे को इसमें गिरावट देखने को मिली डिमर्जर की न्यूज़ आने के बाद। अब कंपनी ने शेयर बाजार को ये बताया कि उसने वायरिंग हार्नेस बिजनेस को अलग करने का फैसला किया है, ठीक है, जिसकी रिकॉर्ड डेट उन्होंने 17 जनवरी सेट की है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब मंडे को मार्केट खुलेगा तो उस मार्केट में मदरसन सुमी के जो शेयर में है वायरिंग हार्नेस वाला बिजनेस शामिल नहीं होगा। ठीक है जी। तो जब कोई चीज आप अलग करते हो तो डेफिनेटली उसकी वैल्यूएशन में इम्पैक्ट देखने को पड़ता है। तो जैसा कि कंपनी ने बाजार को ये जानकारी दी, उसके बाद हम आपको ऑलमोस्ट इसमें 22% की गिरावट देखने को मिली। तो 182 के पास स्टॉक का प्राइस आज गया था। तो वायरिंग हार्नेस वाले बिजनेस का क्या होगा, और जो प्रेजेंट कंपनी है मदरसन सुमी, उसका क्या होगा। तो डिमर्जर का प्लान के अनुसार एक्चुअली क्या करेगी कंपनी कंपनी जो है डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस वाला जो कारोबार है उसको अलग से लिस्ट करेगी। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज पे मार्च में। ठीक है, उसकी अभी उन्होंने कोई टेंटेटिव डेट नहीं दी है। और नई कंपनी का नाम होगा मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया होगा। ठीक है जी। अब मौजूदा कंपनी जो है वो मदरसन सुमी सिस्टम, उसका संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल में मर्जर हो जाएगा। तो इसमें एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, उसका लिस्टिंग अलग होगा और इसका मर्जर हो जाएगा संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल में। तो अभी जो करंट शेयर होल्डर है उनको क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उनको क्या मिलेगा एक्चुअली। तो गाइस, एक क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहा है कि सबके दिमाग में आ रहा है कि जिसने 220 का 230 का लिया तो उसके अकाउंट में लॉस शो हो रहा है, उसको तो ओवरऑल लॉस हो गया, क्योंकि आप कंपनी की माना जा रहा है कि फेयर वैल्यूएशन जो एज पर एनालिस्ट है वो 175 से 200 के बीच में है। तो वो लॉस दिखता रहेगा। तो ऐसे शेयर होल्डर को क्या बेनिफिट होगा या उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो डरने की बात नहीं है। जो डिमर्जर के बाद क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो उनको मौजूदा कंपनी का एक शेयर के बदले दोनों कंपनी के एक एक शेयर मिलेंगे। जब मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड जब लिस्ट होगी एनएससी पे, तो उसका भी शेयर आपको, जितने भी शेयर आपके मदरसन सुमी सिस्टम के आपके पास है उसके ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट शेयर आपको मिलेंगे। तो जो डेट ऑफ क्रेडिट है वो उन शेयरों की वो आपको अलग से आपको बता दी जाएगी। अभी एज सच कोई डेट कम्युनिकेट नहीं की गई है कंपनी के द्वारा। और उसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 17 जनवरी। तो अगर आपके अकाउंट में मदरसन सुमी सिस्टम के स्टॉक हैं तो डरने की बात नहीं है, आपको मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के स्टॉक भी उतने मिल जाएंगे। तो आपका जो लॉस है वो ऑलमोस्ट कवर अप हो जाएगा। तो बेहतरीन कंपनी है। अब चार्ट पे चलते हैं, वहां पे स्थिति देखते हैं, और साथ ही साथ कुछ क्वार्टर के नतीजे भी देख लेते हैं कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब हम आ गए मदरसन सुमी इंडिया के चार्ट पे। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि ये इसका सपोर्ट था, एक्चुअली 200 के पास इसका सपोर्ट था। जब भी स्टॉक यहाँ पे 200 के पास आता था तो वहां से हमारे को बाउंस बैक देखने को मिलता था। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो 200 का जो लेवल था वो सपोर्ट का ऐसे काम कर रहा था। बट जब शुक्रवार की बात करें तो 200 का लेवल के नीचे स्टॉक गिरा तो पैनिक और क्रिएट होगी, उसकी वजह से सेलिंग भी देखने को मिली। आप वॉल्यूम में भी देखेंगे तो काफी ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीमेंट हमारे को देखने को मिला है। और उसके और ऊपर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो वॉल्यूम के साथ स्टॉक में हमारे को गिरावट देखने को मिली। ठीक है जी। तो अब क्या हो रहा है कि फेयर वैल्यूएशन जो निकल के आ रही है 175 से 200 के बीच में निकल के आ रही है, माना जा रहा है। बट अभी क्या सिचुएशन है, अभी आप इसको सेटल होने दीजिए। कंपनी अच्छी है, ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है, और इसकी मतलब आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट
जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स है या पैसेंजर व्हीकल्स हैं, इनके ऑटो कंपोनेंट्स वहाँ पे सप्लाई ये करती है। अब क्या है कि जो इसमें जो इम्पोर्टेंट अब सपोर्ट निकल के आ रही है, वो सपोर्ट निकल के आ रही है पहली 175 की और दूसरी निकल के आ रही है 146 के पास की। ठीक है, तो नीचे में आप इसमें पोजीशन बनाइए, लॉन्ग रन के लिए अच्छा होगा। तो जब मदरसन वायरिंग का लिस्टिंग होगी तो उसके बाद उसकी में भी हम देखेंगे कि क्या उसकी वैल्यूएशन निकल के आ रही है। तो अभी इस कंपनी की वैल्यूएशन या स्टॉक का प्राइस जो किस प्राइस पे लेना है वो जब से सेटल हो जाएगा तभी हम डिसाइड कर सकते हैं। बट जो अभी सपोर्ट है वो है 175 की और 145 की, 145 146 की। ये तो थी एक चीज कि चार्ट पे क्या स्थिति है, क्योंकि अब सपोर्ट जो था 200 का वो तो टूट चुका है। तो अभी तो कह सकते हैं कि जो पहला सपोर्ट है वो 175 का, दूसरा 146 का है। तो मंडे को जब स्टॉक खुलेगा तो उसमें मदरसन सुमी वायरिंग हार्नेस वाला बिजनेस शामिल नहीं होगा। तो फेयर वैल्यूएशन अभी किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है, बट जो एनालिस्ट मान रहे हैं वो ये है कि जो है 175 से 200 के बीच में थोड़ा और भी गिर सकता है। तो देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है मंडे को। और अब जान लेते हैं क्वार्टर के नतीजे कैसे कंपनी ने परफॉर्म किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जून वाला हम के आगे कंपेयर करेंगे। जून में आपको पता है कि कोरोना की वजह से इम्पैक्ट देखने को मिला था ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री में। ठीक है जी, उसमें आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स का भी स्टॉक जो था 80 के पास ट्रेड होता था, अपोलो टायर्स का देखेंगे तो 80-90 के पास था, ऑलमोस्ट सब कंपनीज का था। तो इसलिए सितंबर के बाद क्या हम ग्रोथ देखेंगे, क्योंकि उसके बाद मार्केट पिक हुआ है। तो इन्होंने कैसा नतीजे दिए हैं, क्या इनका बिजनेस बड़ा है या स्टेगनेंट रहा है, तो वो चीज़ देखने वाली है। अगर आप सितंबर 2020 से सितंबर 2021 तक कंपेयर करेंगे तो हमारे को रेवेन्यू में इजाफा देखने को मिला है। ठीक है जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिला है। बट अगर सितंबर 2021 क्वार्टर में देखेंगे तो थोड़ी हमारे को इसमें गिरावट देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो बढ़ता है, बट अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे तो हमारे को गिरावट देखने को मिली है। ठीक है जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बड़ा इनका। और नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो सितंबर में जो क्वार्टर इन का एंड हुआ है उसमें जो नतीजे थे शानदार थे। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो चुका है, और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे तो उसमें भी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो चुका है। तो ओवरऑल कंपनी परफॉर्म तो अच्छा कर रही है। कंपनी का स्टॉक कहाँ पे आके रुकता है और जहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो वहाँ पे हम कुछ सोचेंगे पोजीशन बनाने का, और देखेंगे कि फेयर वैल्यूएशन क्या निकल के आ रही है। तो उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे, वो मैं अलग से आपको अपडेट कर दूंगा। जब ये एक सपोर्ट अच्छा ले लेगा तो डेफिनेटली मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और उस लेवल पे हम कुछ शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाने के बारे में सोचेंगे। तो अभी डरने की कोई बात नहीं है, आपको इक्विवेलेंट शेयर मिलेंगे। तो जिनके अगर प्रॉफिट बुक में अगर जिनके ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपको इक्विवेलेंट शेयर मिल जाएंगे तो उससे लॉस कवर हो जाएगा। और विद द पेस ऑफ टाइम डेफिनेटली इसमें हमारे को बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। टाइम कितना लगेगा वो कोई भी बता नहीं सकता। तो क्या वैल्यूएशन निकल के आती है वो पे ही डिपेंड करेगा कि स्टॉक का प्राइस कहाँ पे जाके कंसोलिडेट करता है, और वहां से उसके बाद कैसे कैसे इनके नतीजे रहते हैं, कैसे कैसे रिजल्ट देती है, वैसे वैसे कंपनी के प्राइस में हमारे को मूवमेंट देखने को मिलेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना। टिल देन गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।